तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की। दोस्तों आज कैसा रहा बाज़ार, पूरा रिव्यू करेंगे निफ्टी 50 का और निफ्टी बैंक का और सेंसेक्स का। आज कैसी रही हमारी मार्केट, यूएस मार्केट कैसी थी, एफआईज़ की क्या पोजीशन थी, एफआईज़ की क्या एक्टिविटी थी और इंटरनेशनल इंडिकेटर्स जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं वो कैसे थे। तो सारा दोस्तों जानेंगे हम और एक एनालिसिस करके एक लेवल निकालेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है और परसों जो 14 सितंबर की एक्सपायरी वीकली आएगी निफ्टी 50 की वो कहाँ पे हो सकती है, सारा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज बाज़ार ने थोड़ा सा के ऊपर जाने के बाद फिर बाज़ार लगभग फ्लैट ही क्लोज़ हुआ, लेकिन अच्छा बाज़ार अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो काफ़ी शेयर आज जो दो स्टॉक भी आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसने आपको फिर से मौका दिया। आप उसमें काफ़ी शेयर ऊपर चले गए थे तो उसमें आप एंट्री करके अपना स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों पूरा हम जानेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों कहाँ पे पैसा बन सकता है, क्या होगा कल का लेवल, पैसा कहाँ पे आपका बन सकता है, कॉल को बाई करें कि पुट को बाई करें, बाइंग में पैसा बनेगा कि सेलिंग में पैसा बनेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये एक वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियो है, आप फिर भी अपनी थोड़ी स्टडी कर सकते हैं तो तभी आप किसी स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों एक आपको और मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आपको पता ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए आए हो, अभी मार्केट में आपने ज्वाइन किया है, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, कैश में काम करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, इसमें आपका पैसा एक दिन में ही आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है, 100 गुना भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों जो हम लोगों से सुनते हैं कि एक ही दिन में 10 गुना पैसा हो गया या 100 गुना हो गया, ऐसा बहुत कभी कभार होता है। ज़्यादातर आपके पैसा खोने के चांस रहते हैं, पैसा लूज़ होने के चांस रहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो, ट्रेडर बन चुके हो, आप समझ गए हो, सारा टेक्निकल समझते हो, तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको ऑप्शन की जो स्ट्रेटजी होती है वो सीखनी चाहिए, ऑप्शन के ग्रिक्स सीखना चाहिए, सारा टेक्निकल समझना चाहिए, फिर आपको ऑप्शन करनी चाहिए। दोस्तों ऑप्शन के बीच भी अलग अलग से सेगमेंट्स आते हैं, जैसे आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो कि आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका मार्जिन कम लगेगा, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपका मार्जिन ज़्यादा लगेगा। लेकिन दोस्तों जो विन करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑप्शन जो सेलर होता है उसकी ज़्यादा होती है, उसकी जो विन करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 67% होती है और ऑप्शन जो बायर होता है उसकी 33% होती है। कैसे एग्जांपल के समझते हैं, 100 को मान लीजिए, 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33 आएगा। तो एक मान लीजिए कि 33% हो गया बायर के फेवर में और 33% हो गया सेलर के फेवर में। 20 का जो 33% बचता है वो होता है मार्केट का रेंज बाउंड, जिसमें जो मार्केट की टाइम डीके की वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन जो सेलर होता है उसको बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि हम जब किसी भी मान लो कोई हम गाड़ी की या हेल्थ गाड़ी की मान लीजिए हम 1 साल में इंश्योरेंस करवाते हैं, तो जब हम एक गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं 10, 15, 20 हज़ार जितना भी एनुअल हम उसको पे करते हैं कंपनी को, तो कंपनी जो होती है वो अमीर होती है। हम कभी जो इंश्योरेंस करने वाला कस्टमर होता है वो कभी अमीर नहीं होता, जो कंपनी इंश्योरेंस करती है वो अमीर होती है। लेकिन हमारे मन में हमेशा एक यही रहता है कि हमने इंश्योरेंस करवाई गाड़ी की, कल को गाड़ी को कुछ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, हिट हो जाएगा, तो हम कंपनी से क्लेम ले लेंगे तो हमारा लॉस कवर हो जाएगा। तो वो दोस्तों किसी के साथ ऐसा होता, हर किसी के साथ थोड़ा होगा। तो कंपनी क्या करती है, मान लीजिए कंपनी तो लाखों लोगों की इंश्योरेंस की होती है, तो लाखों लोगों से उन्होंने 15,000 मंथली हाफ ईयर प्रीमियम बनता है जो साल का, तो उन्होंने लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों की इंश्योरेंस की होती है, तो उसमें से कितने जो मतलब के उनके पास क्लेम आते हैं।
तो क्लेम कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो मान लीजिए गाड़ी का कितनी वैल्यू होगी उसका भी उनकी वो कंडीशंस होती हैं, उसमें उनका मिनिमम होता है इतना लगेगा, तो वो कभी कभार ही आता है। तो कंपनी अमीर होती है, कस्टमर कभी अमीर नहीं होता, उसी को हम आगे समझे। तो लेकिन इसमें जो टाइम डिकी होता है वो क्या होता है, हमने 365 डेज़ की इंश्योरेंस कराई होती है कंपनी की, तो जिस दिन से वो नेक्स्ट डे से एक दिन उसमें कम हो जाता है, 364 रह जाते हैं डेज़, फिर 62 रह जाते हैं, ऐसे करते करते उसमें टाइम डिके वैल्यू कम होती रहती है। वो कम होता रहता है, उसकी टाइम की जो वैल्यू होती है, टाइम डिके होता रहता है, टाइम बीतता रहता है। क्यों, उसका जो 1 साल की एक्सपायरी है, तो 1 साल के बाद हमें लास्ट में फिर वो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाएगी, तो हमें रीन्यू करवाना पड़ेगा। जितना भी उसका प्रीमियम होगा हमें उसका प्रीमियम बाय पे करना होगा, तो फिर हम उसको रीन्यूअल करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो बीच का 33% वो किस में चला गया, टाइम वैल्यू में, टाइम डीके में। तो इसी तरह से जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन सेलर को टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट मिलता है। वो कैसे मिलता है, आपने देखा होगा कि ऑप्शंस होती हैं निफ्टी की, इंडेक्स की, निफ्टी 50 की, किसी की भी स्टॉक की, उसमें एक्सपायरी होती है। जो इंडेक्स की ऑप्शंस होती है जैसे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की, फिर निफ्टी की, इसमें वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है। जो स्टॉक की जो होती है वो एक ही एक्सपायरी होती है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मंथली। जैसे करंट मंथ चल रहा है, जैसे सितंबर चल रहा है, सितंबर की भी आप कर सकते हैं, अक्टूबर और नवंबर, नेक्स्ट 3 मंथ तक उसका जो प्रीमियम जो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं ऑप्शन के। तो मान लीजिए कि आपने ऑप्शन को सेल कर दिया, तो जिस मंथ की आपने ऑप्शन सेलिंग की है उसका प्रीमियम के हिसाब से आपको उसका टाइम डीके का वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का आज उसका वैसे बात करते हैं, उसका मान लीजिए उसका जो स्पॉट प्राइस है वो है 2500, ठीक है, उसका स्पॉट प्राइस है 2500 और आपने उसकी 2400 की कॉल को पुट को सेल कर दिया। जब हम पुट को सेल करते हैं तो उसका मतलब होता है, हम कहते हैं कि इसका प्राइस जो जिस मंथ की हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट को लिया, सेल किया, मतलब कि जैसे सितंबर मंथ की बात कर रहे हैं, सितंबर हो चाहे अक्टूबर, मान लीजिए सितंबर मंथ का, तो हमने 2400 की पुट को सेल कर दिया कि हमने बोला कि जो सितंबर का लास्ट 28 की जो एक्सपायरी होगी उस तक ये 2400 से नीचे नहीं आएगा। अगर आ गया तो उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, उसमें हमें मान लीजिए 25 रुपये मान लीजिए उसका प्रीमियम चल रहा है, तो वो 25 रुपये हमें प्रीमियम मिल जाएगा। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है वो हमने 2400 की पुट को सेल किया, लेकिन आज उसका प्राइस कितना 2500, तो हमने 2400 की सेल किया। एक मतलब कि आज 2500 से वो 2400 तक आ जाएगा, तो 100 रुपये वो नीचे आ जाएगा, तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा, हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। ये 100 पॉइंट का हमें टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो कहाँ पे आता है, हमें 25 जितना हमें प्रीमियम मिला है, जैसे हमने एग्जांपल से 25 की बात की, तो हमें 2400 की हमने पुट को सेल किया, हमें 25 रुपये प्रीमियम मिल गया, और 2375 जो उसमें से 25 निकाले जो हमें मिल जाते हैं, तो 2375 जो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि 2375 तक भी अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आ जाएगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट मंथली का हमने उसको सेल किया, तो वहाँ तक हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अब यहाँ पे देखिए कि शेयर अब शेयर 2500 पे है, हमने अब उसकी पुट को सेल किया 2300 पे, लेकिन शेयर 2375 तक भी आ जाएगा तो हमें कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन 2400 तक भी आ गया तो हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, जितना उसका प्रीमियम होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में 2500 रुपये लिया, तो 2500 रुपये ये कहाँ कैसे जाएगा, आप देखोगे कि जब इसका प्राइस अब 2500 है, लेकिन ये 2400 भी आ जाएगा, फिर भी हमारा जो प्रीमियम जो 2500 रुपये का प्रीमियम है वो उसकी टाइम की वैल्यू का है, उसका टाइम की वैल्यू का जो हमने 1 साल का टाइम डीके की वैल्यू एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी से ली है। वहाँ पे इसमें क्या होगा, जैसे हमने सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ जिस मंथ की भी हमने ऑप्शन को सेल किया होगा, उस हिसाब से उसका टाइम डीके की कैलकुलेशन होगी। मान लीजिए कि अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो आज 12 सितंबर है, तो 28 सितंबर जैसे इस मंथ की जो अब एक्सपायरी होगी, तो लगभग आधा मंथ तो ये बीत गया, तो उससे क्या होगा, टाइम डीके बड़ी फास्ट होगा। फास्ट जैसे आज मान लीजिए उसका 3 रुपये टाइम डीके की वैल्यू, कल उसका थोड़ा और बढ़ जाएगा, डे बाय डे उसका जो टाइम डीके की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। तो एक दिन से यकदम जिस दिन एक्सपायरी आएगी, तो सुबह से लेकर जैसे जैसे वो टाइम मार्केट के
क्लोजिंग का टाइम आता जाएगा तो उसका टाइम लेके बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो वो प्रीमियम सारा का सारा जीरो हो जाएगा, जो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो इसी तरह से आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपके जो विन करने के चांस वो फिर कितने हो जाते हैं, 67%। और जो आपके होता बायर होता है उसके विन करने की कितनी, उसके फेवर में सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी। अगर मार्केट उसके फेवर में काम करेगी, उसके फेवर में जाएगी तो उसको प्रॉफिट होगा, मार्केट उसके अगेंस्ट जाएगी तो उसको लॉस होगा, मार्केट उसी रेंज के बीच रहेगी तो भी उसको लॉस होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ऑप्शन बायर होता उसको 33% का ही उसके फेवर में उसको विन करने के चांस होते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है उसको 67% प्रोबेबिलिटी होती है विन करने की। ये अब आप समझ गए। तो इस तरह से दोस्तों आपको ऑप्शन की ये सारी समझ होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन करते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हो तो फिर आपको इतने झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए, आपको कैश में काम करना चाहिए। जैसे आज मार्केट गिरी है थोड़ी, जहाँ कोई शेयर गिर गया जिसमें किसी बड़े प्लेयर ने एफआईज ने मैनिपुलेशन की है, शेयर को गिराया, जब शेयर गिर जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना शेयर अच्छी कंपनी का होना चाहिए। उसमें आप जैसे शेयर नीचे आए तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं, तो अगर और नीचे आए तो एवरेज कर सकते हैं, फिर जैसे वो रिवर्सल देगा तो आपका मोटा प्रॉफिट होगा। कोल इंडिया की बात करें तो एक लगभग 15-20 दिन पहले ये 225-20 पे ट्रेड कर रहा था, आज 280 पे चला गया। तो उसने 60 रुपये का मूव 25-30% की मूव दिखाई है एक हफ्ते के बीच में। तो काफ़ी दिनों से, एक महीने से लगभग वो कंसोलिडेट कर रहा था। तो ऐसे करके आप अच्छे स्टॉक में प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छी कंपनी होगी तो अगर आपका वो शेयर नीचे भी चला जाएगा तो आपको एक उसका डिविडेंड का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज बाज़ार कैसा रहा, कैसे आपका पैसा बन सकता है कॉल में और पुट में, ये हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अब हम एक नज़र बाज़ार पर मारते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज सिर्फ 3 पॉइंट लूज़ किया, लगभग फ्लैट ही क्लोज हुआ, लेकिन ये हाई 20,110 तक भी चला गया था। तो इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने लगभग 60 पॉइंट लूज़ किया, 0.13%। सेंसेक्स की बात करें तो इसने 94 पॉइंट गेन किया, 0.14%। इंडिया विक्स की बात करें तो इसने आज 3% आज ऊपर था। तो सारा दोस्तों हम एक एक करके तीनों इंडेक्सों को समझने की कोशिश करेंगे और एक लेवल निकालेंगे, कल कहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है और परसों कहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, और आपका पैसा कहाँ पे बन सकता है स्टॉक में और ऑप्शन में। आगे सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो कल प्रीवियस था वो था 19,996। ये आज ओपन होता 20,110। ये इसका जो हाई था, जिस पे ये ओपन होता है यही इसका हाई था। उसके बाद ये फिर यही इसका हाई था, उसके बाद फिर नीचे आ जाता है और लो बनाता 19,914। उससे फिर ये ऊपर थोड़ा रिकवर करके 993 पे क्लोज हो जाता है। तो इसके अगर हम देखें आज इसने फ्लैट ही क्लोज़ हुआ, और इसके जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो आज इसकी काफ़ी कैंडल, आज इसकी ऊपर से नीचे की तो और कैंडल रेड कैंडल बनी है, जो बल्कि मार्केट में आज काफ़ी बल्कि बेरिश जो थे वो आए थे, सेलर थे। मार्केट को सबको लग रहा था मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चली गई है। इसने अब जो आपका इसका जो प्रीवियस था हाई उसको इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। उसके ऊपर इसने आज हाई बनाया 20,110 पर चला गया था। उसके बाद इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। मार्केट में काफ़ी लोगों का थोड़ा फियर में आ गए थे कि शायद मार्केट जहाँ से और अब करेक्शन में आ सकती है। तो दोस्तों सही बात है, जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चली जाती है तो उसमें थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं यहाँ पे हम फंस गए तो फिर काफ़ी नीचे तक फंसे रह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। अब मार्केट हो सकता है भाई ये थोड़ा सा और भी कल गिर सकता है, यहाँ तक ये जो इसके नए गैप छोड़े हैं ये गैप फिल करने के लिए भी नीचे मार्केट फिर आ सकती है। यहाँ से पहले इसने गैप यहाँ नीचे छोड़े थे, इधर कहीं नीचे, तो वो कवर करने के बाद इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो यहाँ पे बना था। अब इसका कंसोलिडेशन फेस यहाँ पे बनेगा, यहाँ मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद फिर नया एक हाई बनाने के लिए तैयार हो सकती है कि हम यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट करेगा तो काफ़ी लोगों का जो पीसीआर का लेवल वो नीचे आ जाएगा, पोजीशनें सबकी हल्की हो जाएंगी,
तो इसमें फिर एक नया मूव आएगा। RSI की हम बात करें तो मैंने आपको बोला था जब ये 20,100 के पास आएगा तो तब इसका RSI 80 प्लस हो जाएगा, जो ओवरबोट हो जाएगा। तो जैसे ही इसका RSI ओवरबोट हुआ आज 20,110 पे, तो वहाँ से इसने रिवर्सल लिया, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अब इसका RSI फिर 71 के पास आ गया। अभी भी ये बुलिश मोड में हो सकता है, कल फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे करके थोड़ा सा फिर मल के आपको प्रॉफिट दे सकती है। आप दोस्तों दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो भी आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भी आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। जब आप दोनों साइड की पोजीशन बनाओगे तो आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी, आपका बहुत बड़ा कभी भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों आगे हम देखें इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। दोस्तों सबसे आगे था आज IT सेक्टर, TCS आज 3580 पे आ गया, लगभग 3%। और LT की बात करें तो LT भी आज लगभग 2.25%, LT भी आज लगभग 2.25% ऊपर आ गया था। इन्फोसिस भी आज लगभग 2.25%, 1500 के पार आ गया। डिवीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डी, श्री सीमेंट और ITC, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। और नेस्ले इंडिया भी आज लगभग 1% भागा। सन फार्मा और ग्रासिम, HDFC बैंक, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा, SCL टेक, एक्सिस बैंक और विप्रो, ये सारे शेयर थोड़े थोड़े से आज भाग रहे थे। और गिरने वाले शेयर आज ज़्यादा थे। सबसे आगे था आज टाटा कम्युनिकेशन, आज 4.25% गिर गया। दोस्तों ऐसे जब ये काफ़ी ऊपर चला गया था, थोड़ा सा इसमें करेक्शन आई है। आज BPCL की बात करें तो ये भी आज 4% नीचे था। IOC भी आज लगभग 4.25% नीचे। पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट, देखिए कोल इंडिया कितना चढ़ा तो आज 3% लगभग गिर गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत ही करेक्शन आती है, फिर आपको मौका मिल जाता है उसमें एंट्री करने का। तो इस तरह से आप फिर से पोजीशनें बना सकते हैं। अडानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा मोटर और UPL, आइसर मोटर, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज देखिए आज फिर से ये 1.5% गिर गया। जिसने हाई आज बनाया था 2550 के पास, उससे ये नीचे आ गया है। हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, रिलायंस और ONGC, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। HDFC लाइफ, हीरो मोटरकॉर्प, JSW स्टील, सिप्ला, टाइटन, SBI, बजाज फिनसर्व, मारुति और SBI लाइफ, ये सारे शेयर आज गिरे हुए थे। टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल और ब्रिटानिया, ये भी थोड़े से आज फ्लैट ही थोड़े थोड़े से गिरे हुए थे। इसके PCR की बात करें, जो निफ्टी का परसों की एक्सपायरी है उसका PCR अभी भी 1.13 है, जो अभी बुलिश मोड में माना जाता है। उसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन जो परसों की आ रही है वो 20,000 की आ रही है। इसका मतलब अब बाज़ार फिर से थोड़ा सा रिवर्सल 20,000 को टच कर सकता है। इसके लिए निफ्टी के लिए आप 50 पॉइंट प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं। ये 19,950 जहाँ 20,000 के पास भी ये क्लोजिंग उसके 50 ऊपर पॉइंट भी दे सकता है क्लोजिंग। तो उसके आगे भी हम इसकी देखें, अगर वीक मंथली अगर हम देखें 28 सितंबर की, तो इसका PCR 1.55 है, जो इसके मंथली क्लोजिंग की मैक्सिमम क्लोजिंग पेन दिखा रहा है 19,800। तो 19,800 के पास इसकी मंथली क्लोजिंग हो सकती है। आगे अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी आज 59 पॉइंट लूज़ करके 0.13% के हिसाब से क्लोज़ हुआ। इसका प्रीवियस था 45,570, ये आज क्लोज़ होता 45,893। काफ़ी ये गैप अब खुलता 200-250 पॉइंट, लेकिन उसके बाद ये टिक नहीं पाता। अपना हाई बनाता 893, जो इसका ओपनिंग पॉइंट था। जैसे निफ्टी का ओपनिंग पॉइंट हाई था, यही इसका भी ओपनिंग पॉइंट हाई था। उसके बाद फिर इसमें काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, नीचे आ जाता है, अपना लो बनाता 45,322 का लो भी बनाता। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आके 511 पे क्लोज़ हो जाता है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम समझे तो इसकी भी सेम कैंडल बनी है, जैसे निफ्टी की बनी है, निफ्टी बैंक की भी सेम कैंडल बनी है ऊपर से नीचे। इसने भी ये वाला गैप जो छोड़े थे, ये गैप एक गैप फिल करने के लिए इसको 45,000 के आसपास भी आ सकता है। तो इसमें अगर RSI देखें तो अभी भी काफ़ी बुलिश है, 60 के पास है, 63 है। तो मार्केट कल भी इसमें थोड़ा सा मंथली इसकी वीकली एक्सपायरी है, तो मार्केट थोड़ी मैनिपुलेशन कल हो सकती है। तो आप अगर ऑप्शन करते हो तो दोनों साइड में आप पोजीशनें बनाकर चलें। एक अगर साइड में बहुत ज़्यादा मूव आएगा तो एक में आपका लॉस होगा, एक में प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आप पोजीशनें एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। कई बार एक में आपको प्रॉफिट, एक में लॉस होगा, तो उस तरह से आप ट्रेडिंग के टाइम पे पोजीशनें एडजस्ट कर सकते हैं।
इसके देखें अगर कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे, सबसे आगे था आज ICICI बैंक, आज 1.25% भागा। HDFC बैंक भी लगभग 1/4%, कोटक बैंक थोड़ा सा भागा आज, और एक्सिस बैंक, ये 4 ही बैंक भाग रहे थे और 8 बैंक आज गिरे हुए थे। सबसे आगे था आज फेडरल बैंक, फेडरल बैंक तो आज 4.25% गिरा, बंधन बैंक आज 4.25% गिरा, PNB भी 3% गिर गया, 3.25%, IDFC फर्स्ट 3%, और एजो स्मॉल फाइनेंस भी 2.25%, इंडसइंड 1.5%, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1.5%, और SBI भी 0.5%। और गिरने वाले जितने भी बैंक थे सारे काफ़ी मतलब कि परसेंटेज में गिरे, 4-4, 3-3% गिरे, काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। इसके PCR की अगर हम बात करें, जो कल इसकी एक्सपायरी है, तो इसका PCR अभी भी 1.06 है, और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेयर आ रहे हैं वो 45,400 के पास आ रही है, जो इसका लगभग करंट लेवल के आसपास ही है। तो इसके अगर हम मंथली क्लोजिंग देखें तो मंथली इसकी क्लोजिंग जो उसका भी 1.01 PCR है, और 45,200 के पास इसकी मंथली क्लोजिंग हो सकती है। मार्केट अब सितंबर मंथ में जहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है, तो उस तरह से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। आगे हम दोस्तों FIs की अगर हम बात करें तो FIs ने आज 1493 करोड़ की बाइंग की कैश सेगमेंट में। वहीं पे अगर टोटल इसका हम सितंबर मंथ का देखें तो अब तक इन्होंने 7,360 करोड़ की नेट सेलिंग की है तो कैश में। तो DIs ने अब तक जितनी इन्होंने 7,360 करोड़ की सेलिंग की, लगभग उतनी बाइंग कर ली, 7,233 करोड़ की DIs ने बाइंग कर ली। तो अब फिर से जैसे FIs माल बेचेंगे तो हमारे DIs वो माल ख़रीद लेंगे, तो जैसे फिर FIs उसको ऊपर से ख़रीदेंगे, फिर हमारे जो DIs वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब उनका थोड़ा उल्ट हो गया काम। पहले क्या करते थे, FIs ऐसे मैनिपुलेट करते थे, तो हमारे लोग जब मार्केट गिर जाती तो हमारे लोग भी बेच देते थे, डर के पैनिक में आकर बेच देते थे, तो लॉस बुक कर लेते। अब गेम थोड़ी उलट हो गई, जैसे जैसे FIs बेचते हैं तो हमारे जो DIs रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो नए कस्टमर भी हैं, उनको अब थोड़ी समझ लग गई है, वो बाई कर लेते हैं। जैसे मार्केट फिर ऊपर जाती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ऑप्शन की बात करें तो FIs ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे इसमें इन्होंने आज 788 करोड़ का माल बाई किया, और नेट मंथ की अगर बात करें तो 3,046 करोड़ की इन्होंने नेट बाइंग की है। वहीं अगर इसके इंडेक्स के ऑप्शन की बात करें तो इसमें इन्होंने काफ़ी सेलिंग की है। पूरे सितंबर मंथ की बात करें तो 45,983 करोड़ की सेलिंग की है, और आज भी इन्होंने 12,463 करोड़ की सेलिंग की है। इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, एक साइड में बाइंग कर लेते हैं, एक में सेल करके उसको मैनिपुलेट करके प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं। वहीं अगर हम स्टॉक की बात करें तो FIs ने स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने आज 132 करोड़ के बाई किए, और नेट में अगर हम देखें सितंबर मंथ तो 1460 करोड़ के इन्होंने बाई किए। इसके चलते इन्होंने जो स्टॉक की ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने 1522 करोड़ की नेट सितंबर मंथ में सेलिंग की, और आज की हम बात करें तो 287 करोड़ का माल आज भी इन्होंने बेच दिया। तो इस तरह से दोस्तों FIs की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो अपने मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और मोटा प्रॉफिट निकाल के चले जाते हैं। US मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारे इंडेक्स ये देखें तो थोड़े लगभग फ्लैट ही थे। डॉ जोन की बात करें तो डॉ जोन भी अभी 60 पॉइंट नीचे है, S&P 500 भी थोड़ा सा नीचे है, नैस्डैक भी लगभग फ्लैट ही है। स्मॉल कैप 2000 देखें तो वो भी थोड़ा सा फ्लैट ही है, और विक्स की बात करें, कनाडा की बात करें, बॉस्पापी, तो मार्केट ये थोड़े पॉजिटिव हैं। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनके 5 में से 4 इंडेक्स हरियाली में, 1 लालगी में है। चाइना की बात करें तो 2 इनके पॉजिटिव में और 3 नेगेटिव है। वहीं पे अगर हांगकांग की बात करें तो पाँचों के पाँचों इंडेक्स इसके नेगेटिव थे। इंडोनेशिया के 4 नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। जापान के 3 पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। मलेशिया का 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव थे, और न्यूजीलैंड के 2 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव थे। पाकिस्तान के 4 इंडेक्स नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था, और फिलिप्पिन के 3 में से 1 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव थे। वहीं सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर के 2 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, 1 नेगेटिव था। साउथ कोरिया की बात करें तो 4 नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था। श्रीलंका की बात करें तो इसके दोनों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं ताइवान की बात करें तो ताइवान के 5 इंडेक्स आज नेगेटिव थे। थाईलैंड के 3 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। तो इस तरह से मार्केट का जो मूड माहौल बनता, मार्केट के जो दूसरे इंडिकेटर मूड माहौल बनता वो कैसा, ये देखिए आज मार्केट का मूड कितना फियर में आ गया।
कल था 62.97, ग्रीड था कल लोगों में, लालच था कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जैसे ही आज मार्केट ऊपर चली गई, हाई पे चलेगी, लाइफ टाइम हाई के ऊपर चलेगी, तो लोगों को थोड़ा सा डर लगने लगा, तो मार्केट फियर में आ गई, मार्केट नीचे। मार्केट तो उसी पॉइंट पे रही जितनी थी, 3 पॉइंट ही नीचे आई, लेकिन फियर देखिए कितना नीचे आ गया, ग्रीड से फियर हो गया। तो दूसरे जो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये आज लगभग थोड़ा सा बढ़ गया, जो हमारे अगेंस्ट है। जब दोस्तों यूएस डॉलर बढ़ जाता है तो ये हमारे अगेंस्ट है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये भी आज थोड़ा बढ़ गया, ये भी हमारे अगेंस्ट है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये बिल्कुल फ्लैट ही है। और 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये 1 पॉइंट नीचे आ गया, जो थोड़ा सा फेवर में है। तो 4 में से 2 इंडिकेटर तो हमारे अगेंस्ट है, एक न्यूट्रल है और एक फेवर में है। तो मार्केट के ये इंडिकेटर अगर देखें तो सारे लगभग नेगेटिव टाइप पे ही दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे इंडिकेटर को सिर्फ समझना ही होता है, इस पर कोई जो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट हमारी जो भारतीय मार्केट है अपने हिसाब से चलती है। आप इसमें अगर आप इसमें कैश में काम करोगे तो आपका हमेशा ही प्रॉफिट होगा। जैसे कोई शेयर जहाँ स्टॉक नीचे आ जाता है उसमें आप एंट्री कर लीजिए। तो आज मैं बहुत ही 2 बेहतरीन आपके लिए 2 वो स्टॉक भी लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके, जहाँ पोजिशनल ट्रेडिंग करके मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज आपके लिए मैं कौन सा स्टॉक लाया हूँ। दोस्तों BPCL बहुत देर से ये करेक्शन में आया हुआ है, काफ़ी नीचे आया, इसका RSI भी आज 44 है, लेकिन कुछ दिनों से इसने रिवर्सल दिखाया था। ये देखिए यहाँ से इसमें यहाँ तक रिवर्सल आया, लेकिन आज इसने लगभग 3-4 दिन की अपनी कैंडल जो वो ख़त्म करके यहाँ पे 350 पे आ गया। तो दोस्तों इसका RSI अभी भी 44 है, लेकिन इसने थोड़ा सा मौका दिया आज आपको। लगभग ये 365 से 15 रुपये आज ये डाउन था। तो सबसे टॉप लूज़र ये आज यही था। तो दोस्तों अच्छी कंपनी हो चाहे लूज़र हो, वो आपको मौका देती है उसमें एंट्री करने का। तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप इसका जो ब्रेकआउट था, जो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था इसका, तो इस पे आप देख सकते हैं जो इसकी सपोर्ट थी, जो इसकी सपोर्ट है, यहाँ से इसकी सपोर्ट है लगभग 340 के 335 के आसपास। तो 335 की सपोर्ट तक भी आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। 300 तक भी चला जाए तब भी आपके पास फंड होना चाहिए। तो आपको फार्मूला वही लगाना, जितने आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल में चाहे शेयर में, उसको मिनिमम आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लिए। अगर 100 शेयर लेना हो तो 20-20 करके लीजिए। अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो 20-20 हज़ार करके करिए। तो इसमें आप यहाँ तक आ भी जाएगा शेयर, जैसे ये रिवर्सल देगा आपका मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। तो एक दूसरा दोस्तों, आज देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी आज काफ़ी फॉल दिखाया। ये 2488 तक आ गया था, लेकिन ये 98 पे क्लोज़ हुआ है। तो ये दोस्तों अच्छी कंपनी का जो शेयर है, इसने काफ़ी बार जिग जैग करके यहाँ पे इसने वी शेप रिकवरी दिखाई, फिर ए शेप फॉल, यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर गया था। अब यहाँ से फिर ये आज थोड़ा नीचे आ गया। तो आप दोस्तों इसमें थोड़ी सी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कैसे? कम क्वांटिटी से। मान लीजिए कि आपने जितने भी शेयर लेने होते आप पहले इसके 20 शेयर बाई कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा और नीचे आता है 2400, जैसे ये 2488-80 तक आ जाता है तो 20 शेयर आप और ऐड कर सकते हैं। 2450 तक भी आ जाता है, फिर 20 ऐड कर सकते हैं। लास्ट में ये 30 तक आ जाता है, फिर 2400 तक भी आ जाता है। 24 तक भी आप इसमें 5 बार 20-20 शेयर बाई करोगे तो आपका जो एवरेज प्राइस आएगा वो लगभग 2425-30 आएगा, जब इसका प्राइस होगा 2400। तो 30 रुपये का आपको लूज़ होगा और 100 शेयर आपके पास होगा, आपका लॉस होगा 3000 का। लेकिन जैसे आप इसका टारगेट रखोगे 2500-2600 का भी आप टारगेट रख सकते हो। जिस दिन इसमें रिवर्सल आएगा, काफ़ी देर से ये गिरा हुआ है, मतलब गिरता है फिर चढ़ जाता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता, जिग जैग करता। तो बहुत सारे लोग ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं। कैसे? मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया था, मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया तो उसने यहाँ पे बेच दिया, अब फिर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बाई करेगा तो वो यहाँ पे बेच देगा। तो जिसने आज यहाँ पे बाई करेगा फिर कल वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।